नाज़रीन, इस वक्त मैं एनसीए में मौजूद हूँ और शहर लाहौर में बसंत का त्यौहार अपनी पूरी रंगीनियों के साथ, और अगर मैं ये कहूँ रानाइयों के साथ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। एनसीए में अभी इस वक्त बहुत सारे लोग आना शुरू हो गए हैं। आपको पता है लाहौर ये तो मिजाज ऐसा है कि वैसे ही रात को लेट सोते हैं, और फिर जब बसंत का त्यौहार था तो सारी रात खाबे चले और गुड्डियाँ उड़ाई गई, बो काटा की सदाएं लगाई गई, और अब दोबारा से लाहौरिये जाग चुके हैं और हर तरफ हमें वही फेस्टिविटी का समा नजर आ रहा है। आज बसंत का आखिरी रोज है और आज हम देख रहे हैं कि लोगों की गहमा गहमी फिर से शुरू हो गई है। हर कोई, सबसे पहले तो तैयारी होती है ना कि आपने तैयारी करनी होती है, खवातीन हो, मर्द हज़रात हो, कोई भी स्पेशल इवेंट हो, सबसे पहले तैयारी की जाती है और उसके बाद उस इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता है। सो लाहौरिया अब मैदान में आ चुके हैं, छतों पर आ चुके हैं। बसंत मनाने के लिए भरपूर इस वक्त जो है वो हमें तैयार, और अपनी तैयारियों के साथ साथ वहां पर कुछ लोग पतंगे उड़ा रहे हैं। यहाँ पर चूंकि एनसी है तो इनके स्टूडेंट्स का तो अलहदा से मिजाज होगा ना, तो आर्टिस्ट हजरात हमेशा अपने ही अंदाज में किसी भी इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं। सो इनसे जानते हैं ये कैसे मना रहे हैं त्यौहार को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आज भी पेंटिंग कर रहे हैं? जी, कंप्लीट करनी है पेंटिंग। एक्चुअली आई स्टार्टेड पेंटिंग येस्टरडे इन माय लाइफ, तो मुझे पता नहीं था कि आई हैव दिस मच पोटेंशियल। मतलब मुझे था कि मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगा। वेरी फर्स्ट टाइम आप या और दिस वन इज फ्रॉम अलीजा, ओके, और ये बाकी जो आर्किटेक्चर एंड ऑल दिस वन इज या थैंक यू। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर तो आपने कमाल ही कर दिया। या थैंक यू सो मच, थैंक पतंग यू। नहीं उड़ाई थी? पतंग कल उड़ाई थी, बट अभी हो सकता है शाम को दोबारा उड़ाएं। बेसिकली आई बिलोंग टू अंदरून, तो वहाँ पर हम उड़ाते रहते हैं। हमारे लिए कोई मतलब इतना चैलेंज नहीं था, बट ये एक फर्स्ट टाइम था, सो आई डिसाइडेड टू गो विद बोथ। सो व्हाट डू यू वांट टू से, कैसा लगा ये त्यौहार, बसंत की वापसी और वो रंग, वो रंगीनियाँ? पहले बसंत मनाई थी? हम लोग कोई एजेंसी तो है नहीं, लाइक वी हैव डन अ लॉट इन 90s और अर्ली 2000, तो काफ़ी बसंत मनाई है। इस दफ़ा ये है कि बहुत अच्छा है, बेहतर है, लेकिन एक थोड़ा सा गिला भी है कि हमें डोर उस क्वालिटी की नहीं मिली। टाइम कम था और ये तो सब लोग ही गिला कर रहे हैं। पतंग कौन सी वाली उड़ाई? पतंग मैं बड़ी उड़ाता हूँ, तावे से नीचे नहीं, 1.5 तावा हो गया या दूसरा उससे ऊपर। मिल गई थी वो? मुश्किल से। कितने की मिली? आई गेस 800 से कम की कोई नहीं थी। माय गॉड, सबसे ज्यादा मुश्किल काम यही था कि आप सस्ती गुड्डी कहीं से खरीद लें। आधे लाहौरिये इसी तगोदो में आज भी हमें मोची गेट में लाइनों में लगे हुए नजर आ रहे हैं, और ये सबसे मुश्किल काम था, मुकाबला था, और बहुत सख्त मुकाबला था। अभी तक बहुत कम लोग विन कर चुके हैं जो सस्ती गुड्डी लेने में कामयाब हुए। अदरवाइज लाहौरियों ने तो जेबें अच्छी खासी हल्की की हैं, पतंगे भी ली हैं, गुड्डियां भी ली हैं और अच्छा पैसा लगा दिया बसंत पे। अनदर इशू कि अगर आप हल्की गुड्डी लेते हैं ना, तो उसका जो बीच में उन्होंने लगाया होता है सिस्टम, शतीर बोलते हैं उसको, वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, और लाइक उसका कागज़ भी नहीं, कागज़ भी अच्छा नहीं होता। तो ये सारे इश्यूज आते हैं, क्योंकि हम लोग जब उड़ाते थे दैट वाट एक आर्ट होता है गुड्डी बनाना भी, तो इट लाइक डजंट मीन कि कोई भी उठकर गुड्डी बना दे, तो उसका एक प्रोसेस होता है। तो हम लोग पहले मांझा भी लगाया करते थे, हमें याद है, बट नाउ अभी आई गेस उस तरह से नहीं, बट इट विल इम्प्रूव इन फ्यूचर में। कोई गुड्डी काटी भी कि बस अपनी कटवाई? इस दफ़ा अभी तक कोई काटी नहीं है, क्योंकि डोर अच्छी नहीं, गैप भी अच्छा खासा आ गया था ना, आप वो उससे निकल जाते। डोर अच्छी नहीं। अदरवाइज आप एक्सपर्ट? नॉट एक्सपर्ट, लेकिन मीडियोकर, लाइक या शौक है वैसे? शौक तो है, लाइक व्हाई नॉट। पेंटिंग अगर आप इनकी दिखा सकें, ये वाली पतंग इन्होंने बनाई है पूरे बहार के रंग दिखाकर, बहुत जबरदस्त आपका काम है। सो आप अब अपने अंदाज में बसंत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपका जो टाइम रह गया आप उसको इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो ये रंग और रंगों से काम करना कैसा लगता है? आई थिंक इट्स वेरी एंटी डिप्रेसिंग, एंटी एंजाइटी थिंग। सो आई बेसिकली स्टार्टेड पेंटिंग टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, राइट। जो आपके अंदर होता है वो बनता है, लाइक अगर मैं चाहूँ कि मैं कोई पेंटिंग में स्माइल ला सकूँ, लेकिन मैं खुद खुश नहीं हूँ तो मैं स्माइल नहीं ला सकता उसमें। रियली अप्रिशिएट। इट्स बेसिकली वेरी क्लोज टुवर्ड्स योर व्हाट इनसाइड योर माइंड एंड व्हाट यू आर मेकिंग। सो वी कैन से कि ये जो ओवरऑल पेंटिंग में आप देख रहे हैं, ये आर्ट के साथ साथ इनकी फीलिंग है जो इन्होंने एक्सप्लेन की है। एक बहुत बड़े उस्ताद थे इकबाल हुसैन साहब, दे ऑलवेज से कि एवरी पेंटिंग इज अ पोर्ट्रेट ऑफ योर्स। सो डजंट मैटर यू मेक वर्ड टू बिल्डिंग्स बनाए कुछ भी, वो आपका सेल्फ पोर्ट्रेट होता है। ग्रेट, गुड लक, आप अपनी पेंटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो नाज़रीन, लाहौरिये मैंने आपको कहा कि अपने आप में अपनी मिसाल आप हैं। कोई भी त्यौहार हो, और फिर जब बात आती है
रंगों के त्यौहार की, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि लाहौरी उसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट मत करें? हर कोई अपने अपने सेलिब्रेशन कर रहा है। फैमिलीज के साथ अलहदा से गेट टुगेदर लोगों ने रखे हुए हैं, फ्रेंड्स के साथ अलहदा रखे। 3 दिन थे ना, तो सब लोगों ने तीनों दिनों को डिवाइड कर लिया था। हमारी अपनी फैमिली में एक दिन फैमिली के साथ, एक दिन फ्रेंड्स के साथ, और एक दिन आप बाहर इतने इतने बड़े इवेंट हो रहे हैं बसंत के। यहाँ एनसीए में भी रात क्या खूबसूरत समा था, मौसम बहुत ज़बरदस्त था, एक इवेंट हुआ। और आज भी यहाँ पर बहुत सारे ज़बरदस्त सिंगिंग के इवेंट होने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से रात को भी बसंत सेलिब्रेट कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं जी। यहाँ पर क्योंकि स्टूडेंट्स का खासा है कि उन्होंने, आर्टिस्ट है ना, तो अपने अंदाज में उन्होंने सेलिब्रेशन करनी होती है। सो हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो कि बसंत अपने ही अंदाज में और पतंगे बनाकर, हम तो पतंगे उड़ाकर बसंत मनाते हैं, ये बनाकर मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। सो ये पतंगे आपने बड़ी खूबसूरत बनाई हैं, बस शुरू से बना रहे आज भी पेंटिंग कर रहे हैं, हैं। अच्छा लगता है? ऑब्वियसली अच्छा लगता है, इसलिए बना रहे हैं हम लोग। पतंग उड़ाई? बिल्कुल उड़ाई है, अच्छा, कल तो बहुत ज्यादा उड़ाई थी। कल बहुत ज्यादा उड़ाई थी, तो कोई बोकाटा भी किया? नहीं, वो प्रोफेशनल लोग करते हैं, हम जैसे जेंजी थोड़ी कर सकते हैं। तो आपने पतंग उड़ाई और उसको वापस उतार लिया? ऑब्वियसली वो खुद ही हमारी कट जाती है, हमारी गिर जाती है। ओके, यानी ये वो जनरेशन है जिन्होंने पतंग उड़ाई और कटवा दी या फिर उतार ली। जाहिर बात है, अब इतना गैप आया है, इस जनरेशन को पतंग उड़ाना सीखना जो है वो भी थोड़ा टाइम ही लगेगा। अच्छा जी, एक और स्टूडेंट है जी हमारे साथ। वालेकुम सलाम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। पेंटिंग कर रहे हैं आज, कैसे बसंत मनाई? ये 2 दिन कैसे बसंत हमने ऐसे ही मनाई। एक, मैं डॉक्टर हूँ तो मैंने एक दिन तो कॉल की और एक दिन कल मैंने इधर एनसीए में एंजॉय किया। और मुझे क्योंकि पतंग नहीं उड़ानी आती, हालांकि मैं मिलेनियल ही हूँ, मुझे पतंग नहीं उड़ानी आती, लेकिन यह है कि मैंने फिर पेंटिंग करके। आप डॉक्टर हैं, आप पेंटिंग भी कर रहे हैं? हाँ, तो ऐसे ही है। इधर हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं, बहुत डिफरेंट फील्ड्स हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग यहाँ। कैसा लगता है पेंटिंग करना? बहुत अच्छा लगता है शुरू से ही। अच्छा, सो आप डॉक्टर जनरल फिजिशियन हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। हाँ। ग्रेट। सो दोनों अलग-अलग फील्ड है ना। आर्टिस्ट हजरात तो कहा जाता है बड़े वो होते हैं सेंसिटिव से, और डॉक्टर्स थोड़े से, तो दोनों कैसे? डॉक्टर्स भी काफी सेंसिटिव होते हैं और मेरी फील्ड काफी सेंसिटिव है, बच्चों के साथ डील करना होता है मैंने। ये तो आपने सही कहा। सो 2 दिन बसंत के कैसे गुजरे? फैमिली के साथ मनाई, ड्यूटी पे भी रहे, और आज यहाँ पे भी आ गए। अच्छा, यहाँ फ्रेंड्स के साथ आए? हाँ, यहाँ फ्रेंड्स हैं, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मेरे क्लास फेलोज हैं यहाँ। क्या प्लान है फिर यहाँ पे, आज शाम तक है? यहाँ पे ही हैं इधर हम लोग इंशाल्लाह। जी, क्योंकि एनसीए में, थैंक यू सो मच, क्योंकि एनसीए में बहुत ज़बरदस्त इवेंट होने जा रहा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आ चुके हैं और बसंत मनाने के लिए भरपूर तैयार हैं। स्टेज मेरे सामने अपनी फुल रंगीनियों के साथ सज चुका है और यहाँ पर आज बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज होने वाली हैं। हर तरफ रंग नज़र आ रही है, स्टूडेंट्स का इतना ज़बरदस्त काम है। और मुझे यहाँ आकर पता चला कि ये बसंत का काम इन्होंने 1-2 दिनों में इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बना दी हैं, इतना ज़बरदस्त काम इन्होंने ये 2-3 दिनों में किया है बसंत को वेलकम कहने के लिए। कुछ इनके न्यू स्टूडेंट्स थे जिनका अभी स्टार्ट हुआ था और उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त काम करके दिखाया है कि आप एक दफ़ा देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सो अभी आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में लोग आना शुरू हो गए हैं। उस साइड पर कुछ लोग हैं जो कि पतंगे उड़ा रहे हैं, इस साइड पर पेंटिंग चल रही है और फूड स्टॉल्स भी यहाँ पर सज चुके हैं। लोग जो हैं वो खाने पीने भी साथ साथ, आपको पता है नहीं मौसम इतना ज़बरदस्त है, ये वाली धूप तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त लग रही है। तो रात अच्छा खासा मौसम हो गया था, थोड़ी सी सर्दी भी हो गई थी। जिन लोगों ने आउटडोर इवेंट्स किए थे उन्होंने तो भरपूर इंजॉय किया जी। एक फैमिली यहाँ पर आई है जी, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माशाल्लाह से। हम रात भी आए थे, हमारे बच्चे भी आए थे, हमने बहुत इंजॉय किया है और हम स्पेशल सिटी 42 की तरफ से आए हैं। उन्होंने हमें ख़ास तौर पे कार्ड दिया है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और हम इस चीज़ से यहाँ पहली बार इस तरह का हमने इवेंट देखा है और बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। बसंत का फेस्टिवल होना चाहिए, आपने इंजॉय किया बसंत को? पतंग उड़ाई? हाँ जी, पतंग उड़ाई, हमने लूटी भी है। ये लूटने वाला काम तो बहुत ज़बरदस्त। महंगी थी इसलिए लूटी? नहीं, महंगी नहीं थी, हमारी खुशी थी, हमने अपनी खुशी से लूटी है। ये आपने सही कहा, जब तक बसंत का त्यौहार हो पतंग लूटो ना तो मजा ही नहीं आता। महंगी और पतंग महंगी हो या सस्ती, लूटने का अपना मजा है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। बच्चों ने भी पतंग उड़ाई? हाँ जी, बच्चों ने भी उड़ाई, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया और हमने यहाँ खाने पीने का भी बहुत इंजॉय किया, हर चीज़ बहुत ठीक थी। हम स्पेशल नौशहरा विरका से आए, नौशहरा विरका से जी।
आए हैं जी बसंत मनाने। थैंक यू सो मच जी, आप बैठ सकते हैं, हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं जी। सो आप बसंत सेलिब्रेशन जी सेलिब्रेशन के लिए हम सरगोदा से आए हैं जी। स्पेशली बच्चे मेरे यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और मैं तकरीबन एनसीए के स्टूडेंट? नहीं, एनसीए के स्टूडेंट नहीं है, ये अदर यूनिवर्सिटीज़ के हैं, एफसी कॉलेज के। तो मैं स्पेशली यहाँ पे आया हूँ और ख़ास तौर पे सीएम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने स्पेशली ये चीज़ जो है, ये सेलिब्रेशन हमारे लिए दी है, क्योंकि हम जो है लोग जो है वो थक चुके होते हैं, अदर कोई हमारे पास इवेंट ही नहीं है। तो ये वाहिद सेलिब्रेशन जो है वो सीएम ने खसूसी तौर पे और ख़ास तौर पे मियाँ नवाज साहब ने ये इनिशिएटिव लिया कि इस चीज़ को ये सेलिब्रेट किया जाए और फिर ये चीज़ें जो हैं वो सामने आई। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कल हम अंदरूने शहर गए हुए थे और वहाँ हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मोर देन 50 ईयर्स मेरी एज है और बाकी लोग भी थे, लेकिन हम थके नहीं हैं। ये एक्साइटमेंट का ये पोजीशन है कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ भी हम इनवाइटेड थे और बहुत अच्छे तरीके से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं अगेन जो है सीएम का जो है वो शुक्रिया अदा करूँगा। लाहौरियों के एक्साइटमेंट देख के तो मुझे ये 3 दिन भी कम ही लग रहे हैं बसंत के लिए। लाहौरिया इतने मेरा ख्याल एक्साइटेड है कि सीएम साहब, मेरा ख्याल है कि आई थिंक सो ये इसको टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे। चलें जी, अब वी रियली होप कि ऐसा कुछ हो सके। ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद दोबारा से आपको यहाँ के कुछ और मनाजिर भी दिखाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। और एनसीए जिस वजह से जाना जाता है, वो खुशी, वो एंजॉयमेंट जो है वो जारी हो चुकी है। डेलीगेशन आना शुरू हो चुके हैं, गेस्ट आना शुरू हो चुके हैं, माहौल जमना बनना शुरू हो चुका है और हमारे साथ वीसी साहब मौजूद है। वीसी से मुझे ये बताइएगा, जो एनवायरमेंट राइट नाउ मौजूद है यहाँ पर, जो हम लोगों को एक वाइब नजर आ रही है, क्या कमाल वाइब है, क्या और भी सरप्राइजेस अभी बाकी है? देखिए जी, लाइव पेंटिंग चल रही है इधर, ये म्यूजिक भी लाइव चल रहा है और काइट बेकिंग की वर्कशॉप भी जारी है और फूड स्टॉल है, कई जो फ्रेश बन रहा है। और ये डेलीगेशन आप देख रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया, टर्की, इटली, बेल्जियम, डेनमार्क, सऊदी अरेबिया, मोरक्को, पैलेस्टाइन, ये इतने सारे आए हुए और बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। यानी कि हर जगह जो भी जिस भी एज ग्रुप के लोग आएंगे यहाँ पर एंजॉय ही करेंगे। जी जी कर रहे हैं जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सर मुझे ये बताइएगा, ओवरऑल जो ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहा, आज 3rd डे है इवेंट का और जिस तरह से हमने सक्सेसफुली इसको कैरी ऑन किया, हमने पेचे लगाए, हम लोगों ने बो काटा देखा, सदाई देखी, हम लोगों ने ढोल देखा, हम लोगों ने कॉन्सर्ट्स देखे, कवाली नाइट हुई, क्या क्या था जो हमने यहाँ पर नहीं देखा है। ओवरऑल इस सक्सेसफुल इवेंट के बारे में क्या कहना चाहिए आप? देखिए जी, एक गैप था बहुत बड़ा लास्ट 20 ईयर्स में, क्योंकि कोई फेस्टिविटी हमारे यहाँ कोई ख़ास तो है नहीं, यही एक है। और जितने सच धज से हुई है ये और जितनी एनर्जी लोगों ने इसमें हमें देखने को मिली है, और ये तो एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक कामयाब पॉलिसी का नतीजा थी जो कि एक स्टेप लिया और ये जारी रहना चाहिए, क्योंकि जो इन्वॉल्वमेंट है पब्लिक की, लोगों की, एक गैप था। मैं समझ रहा हूँ कि जो यूथ को इंगेज ये किया गया है और ये यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, वरना नौजवानों पे शिकायत आती है कि नौजवान ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, वो सारा दिन उस पर फ़ोन पे रहते हैं। तो अब देखिए लोग फ़ोन छोड़ के ये पतंगबाजी की तरफ आए, कम से कम हाथ को हरकत दी है। अभी भी मुझे पीछे ढोल की थाप जो है ना वो सुनाई दे रही है और क्या ही मजा आ रहा है, क्या ही रिदम जो है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ऑल्सो मैं ये जानना चाहूंगी, एनसीए के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। आउटसाइड द एनसीए जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो यही सोच रहे होते हैं यार एनसीए के बच्चों में जो आर्ट है, जो क्रिएटिविटी है, वो कहीं और नजर नहीं आती है। इवन हम लोग अगर प्रोफेशनल साइड पे जाए, कॉर्पोरेट ऑफिस में भी जाए, तो एनसीए के बच्चों को जो है ना वो अलग ही वैल्यू मिलती है, क्योंकि क्रिएटिव माइंड्स होते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, जो एनसीए के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितना भरपूर इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्वमेंट? देखिए जी, ये सब इसे डिज़ाइन भी उन्होंने किया है, इसे एग्जीक्यूट भी उन्होंने किया है और परफॉर्म भी वही कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात की ना क्रिएटिविटी, तो हमारा ये जो खित्ता है ये बड़ा जरखेज़ है, बड़ा क्रिएटिव है, इसे मौका मिलना चाहिए। और ये जो मौके जो फराहम करना है, ये बहरहाल रियासत का काम है और ये मौका उन्हें मिला और उन्होंने इसमें भरपूर शिरकत आप देख रही हैं। एनसीए से या नॉन एनसीए, एक जनरल पब्लिक, सारा जो लाहौर है वो सड़क पे है, बल्कि लाहौर से नवा है वो भी लाहौर में मौजूद है। कितने लाख गाड़ियाँ के लाहौर में एंटर हुई हैं, आपके पास ये डाटा है, तो लोग खुश हैं। हाँ जी।
बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया वाइस चांसलर साहब ने हमें टाइम दिया, और आप देख रहे हैं, नाज़रीन को हम लाइव दिखा रहे हैं कि भाई हमारे कैमरे के सामने जो है पतंगे गिर रही हैं, वो काटा हो रहा है, पेचे लग रहे हैं, और हवा का जो शिकायत आ रही थी ना, वो भी जो है वो जो है खत्म होना शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आई एम गुड ऑल्सो। बहुत ही खूबसूरत कलर पहना है आपने माशाल्लाह, और आपके बालों को तो मैं लाजमी कॉम्प्लीमेंट करूंगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर। थैंक यू। अब मुझे ये बताएं, बसंत का मजा आ रहा है, एंजॉयमेंट हो रही है, आखिर क्या है ऐसा जो यहाँ पर मिसिंग है? आई एम ए लाहौरी थ्रू एंड थ्रू। सो बसंत ग्रोइंग अप बहुत दफ़ा बसंत मनाई है, अंदरून शहर में मनाई है। माई हार्ट इज़ वेरी हैप्पी, माई हार्ट इज़ वेरी हैप्पी। आप सोचो, एक महीने से जिसको कहते हैं ना कि हैप्पीनेस इज कंटेजियस, लोगों में आपको खुशी, लोगों के मुंह पे स्माइल नजर आ रही है। आई एम वेरी 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 हैप्पी। लव आपकी चूड़ियाँ कितनी खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह। देखें सही, आप देखें तो सही कि लाहौर बसंत आई है वापस, और रंगों को साथ लेकर आई है, और जो रंग हमें नजर आ रहे हैं वो हर चेहरे से पता चल रहा है कि अंदर से लोग खुश हैं। अंदर से वो कहते हैं ना, बाहर आई तो लौट आए हैं, फिर अदम से वो ख्वाब सारे, शबाब सारे। सो वेरी हैप्पी। आई होप कि ये साल में एक तो ये चलती रहे, अब कभी खत्म ना हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और 3 दिन के लिए सही, लेकिन चले साल में 2 दफा भी हो जाए तो क्या बात है। तो बाहर इज अ स्टेट ऑफ माइंड, दिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। एंड अब बहुत अरसे के बाद माई किड्स डोंट नो व्हाट बसंत इज, माई किड्स डोंट नो व्हाट। आपने सिखाया उनको पतंग कैसे उड़ाते हैं, पेचे कैसे डालते हैं, चेपी क्या होते हैं? मुझे ज्यादा खुद भी नहीं पता। आपको पतंग भी नहीं उड़ाते? ना ना ना। यानी कि हम हवा में पतंगों को देख के खुश हो जाते हैं। खुश हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, एक और मैम हमें नजर आई है, क्या ही बसंत के रंग में रंगी हुई, येलो कलर पहना हुआ है, और क्या खूबसूरत लग रही है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे ये बताएं, कितनी खुशी है बसंत के वापस आने की? सब कह रहे हैं 25 साल के बाद बसंत वापस आई है और बाहर लेके आई है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा खुश हैं। सब लोग, पूरे लाहौर के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, सब लाहौरी। और इतना अच्छा फेस्टिवल है जो हम लोग बहुत सालों से मिस कर रहे थे, और वो जो बचपन की यादें ताज़ा हुई हैं वो तो कमाल ही है। और हमारे कॉलेज के हवाले से हम बात करें, अगर मैं बात करूं तो हमारे जो वीसी साहब हैं वो इतने माशाल्लाह जेनरस हैं कि 3-3 दिन से हमारे इधर बच्चों के लिए बसंत सेलिब्रेट हो रही है। जो बच्चे आए होते हैं दूर दराज के इलाकों से, उनको ऐसे ताकि वो बिल्कुल फैमिली वाली, होम वाली फीलिंग आए, तो इसलिए उनके लिए ये सारी एफर्ट हो रही है। तो आप क्या एनसीए से? हाँ जी, मैं एनसीए से हूँ। हमें एनसीए के एल्यूमिनाई मिल गए हैं। बताएं जी, एनसीए के लोग तो बड़े क्रिएटिव रहे हैं, और ये जो इवेंट इतना खूबसूरत, मैंने अभी वाइस चांसलर साहब से बात की है, वो ये कह रही है कि भाई स्टूडेंट्स ने ऑर्गेनाइज किया है, उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, उन्होंने प्लान आउट किया है, और क्या ही अच्छा प्लान। जी बिल्कुल, हमारे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने किया है, ये सारा अरेंज किया है, और बड़ा अच्छा बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने बड़ा अच्छा डेकोर का सारा अरेंजमेंट किया है। और हमारे बच्चे होते ही इतने क्रिएटिव हैं कि उनको बिल्कुल टास्क दें तो विद इन मिनट्स वो बड़ी अच्छी एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। दैट इज फॉर श्योर। क्या कहना चाहेंगी, आज जो पीछे आपको थाप नजर सुनाई दे रही होगी ढोल की, और जिस तरह से हम लोग कलर्स देख रहे हैं, रश देख रहे हैं आवाम का, लाहौर ही इसीलिए लाहौर है। बिल्कुल लाहौर है, ऐसे ही नहीं कहते कि पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लेकिन जरा इसको अगर हम पंजाबी में बात करें तो वो ये है कि लाहौर है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। ईमान मुझे नजर आ रही है, ईमान आ जाए जी, बात करते हैं। आ जाए जल्दी से, हमें होस्ट मिल गई है भाई प्रोग्राम की। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑलरेडी मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दे चुकी हूँ, आपको पता है मैं किस बारे में कॉम्प्लीमेंट? जी मुझे पता है। थैंक। बताए, गैस करें। क्या आप मेरे इयरिंग्स के बारे में थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करने वाली हैं? बिल्कुल फॉर श्योर। अच्छा मुझे ये बताएं, कल मैंने आपसे सवाल पूछे थे, और वह सवाल थे भाई बो काटा के बारे में, कन्नी देने के बारे में, है ना? तो अब याद हो गई है? देखो मेरे स्टूडेंट है अच्छे लेकिन कच्चे भी है। हाँ याद है, मुझे कन्नी देना पता है। कन्नी देना पता है। अच्छा आज ना मैं एक और वर्ड याद करके आई हूँ जो मुझे भी नहीं आता। उसको कहते हैं चंब। क्या? चंब, वो क्या होता है? मेरे सवाल से पीछे ढोल की थाप है।
یہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کرتی تھی. آج میرے گلچ آ گیا نا, گلچ آ گیا. ہاں کیا لوڈنگ چل رہا ہے بتائے گا, Loading ہو رہا ہے, bumper ہو رہا ہے. کہانی بتا دیں میں. یہ چمب ہوتا ہے وہ, جب آپ مجھے بھی نہیں پتا, بس مجھے ورڈ یاد ہے, مجھے مطلب نہیں پتا. اچھا مجھے بتائیے اوور آل اب سم اپ ہونے کے آج لاسٹ ڈے ہے, آج آخری دن ہے, کتنا انجوائے کیا ہے ہم نے ان 3 دنوں میں, اور آج بھی کتنا انجوائے کرنے والے ہیں؟ بہت انجوائے کرے. رات کے 3 بجے تک ہم NCA ہاسٹل میں لٹرلی ہم لوگ سب کے سب پتنگ اڑا رہے ہیں, ساری فیملی ساتھ ہے. سب سے خوبصورت بات یہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پر آپ کو ہر ایج گروپ انجوائے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اٹس اے ویری فیملی ایونٹ. اتنا مزہ آ رہا ہے. کانسرٹ بھی ہے, ڈھول بھی ہے, ڈرم سرکل بھی ہے, پینٹنگ بھی ہے, لائیو پینٹنگ ہے, مطلب کیا کچھ نہیں ہے, مطلب کمال. سو ٹرو. اور جس طرح سے ہمیں پھر فورن ڈیلیگیشن نظر آ رہا ہے, لوگ جو ہے وہ باہر کے ممالک سے بھی ہمارا کلچر جو ہے وہ انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں, اور کتنا انجوائے کر رہے ہیں. اوور آل کیا کہنا چاہیں گے مجھے بتائیں جی. NCA کے اسٹوڈنٹس, میں نے مجھے بھی VC صاحب بتا کر گیا, NCA کے اسٹوڈنٹس نے آرگنائز کیا ہے اس ایونٹ کو, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بتا رہی ہوں, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں دے آر ویری ٹیلنٹڈ. ارتضا اینڈ آئی تھنک تو صبور اس کے ہیڈ ہیں اس بار, اور وہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں. بہت رات بھر جا کے انہوں نے یہ سارا آرگنائز کرایا ہے. جینون اگر آپ چلے جائیں نا یہ موچی گیٹ اور یہ ساری چیزیں ڈھونڈنے تو پتہ چل جائے گا. واقعی میں ایک دفعہ موچی گیٹ گئی ہوں ایک پروگرام کرنے کے لیے, حالت ہو گئی تھی بھائی, بالکل پیروں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو پھرنا پڑتا ہے, آپ کو گھومنا پڑتا. اور ساتھ آئی تھنک تو ٹیچرس بھی جو ہمارے وہ بھی فل ٹائم باہر ہی ہیں ان کے ساتھ, اور وہ کل رات بھی لگے ہوئے تھے. لیکن پھر ایسے ہی نہیں نا, لاہور کو لاہور کہتے ہیں, لاہور جو ہے نا وہ زندہ دلانے لاہور ہے. ہاں تھینک یو سو مچ. آئی نو, آئی کین انڈرسٹینڈ, آپ بہت بزی ہے, آپ کو ہوسٹ کرنا ہے, آپ اپنی ڈیوٹیز دیں, ہم آگے بڑھتے ہیں. تھینک یو سو مچ ایمان. آج ہے جی ہمارے ساتھ ایک اور گائے موجود ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ کافی انوالوڈ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آپ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کافی بزی ہیں. کیا ایونٹ کے ہم آرگنائزر تھے, ہم نے تو 4 دن 5 دن سے ہم سوئے بھی نہیں ہیں. ہم اتنے زیادہ اس ٹائم ہم نے ناشتہ بھی نہیں کیا, اور ہم یہاں پر آ گئے ہیں جی, کام اور یہ وہ سارا کچھ چل رہا ہے, فوڈ اسٹال, ڈیکور, پھر اس کے علاوہ اسٹیج کی پرفارمنس اور سارا کچھ ہم اس کو جو ہے وہ مینج. اچھا, یعنی آپ نے مجھے نام نہیں بتانا, آپ نے یہی بتانا کہ میں یہ کر چکا ہوں. تو ابھی تک تو سارا کچھ ہم نے نام تو بتا دینا. میرا نام حسان ہے. حسان. میں NCA فیکلٹی ممبر بھی ہوں اور ایونٹ آرگنائزر بھی ہوں NCA کا. اچھا, ابھی مجھے ایمان بتا کر گئی ہے کہ بھئی فیکلٹی ممبرز اور اسٹوڈنٹس سب موچی گیٹ بھاگ رہے ہیں, ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, سامان لے کر آ رہے ہیں, ایونٹ کو آرگنائز کر رہے ہیں. کیا وہ آپ کا ہی نام لے رہے ہیں؟ جی, ہم لوگ موچی, پھر اس کے بعد گنپت روڈ, ہم لوگوں نے کوئی مارکیٹ نہیں ایسی چھوڑی جہاں سے ہم سارا سامان اکٹھا کیا, کیونکہ لاسٹ 3 ڈیز تھے اور اتنی زیادہ یہاں پہ ہسل بسل ہوئی تھی کہ بہت مشکل تھا کہ مارکیٹس میں لینا, اور سامان کو سارا ہم نے اسٹاک کیا, اور پھر اس طرح سے اب ہم. اور آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے, آپ نے تیاری ساری کر لی ہے, سارے انجوائمنٹ کیا, آپ نے خود بسنت منائی؟ ابھی تک نہیں بنائی, اب ہم منائیں گے, اب ہم فری ہو گئے, اب ہم منائیں گے, اپنا انجوائے کریں گے. یعنی یہ کرنی دینی آ گئی ہے آپ کو؟ سب کچھ آ گیا, ہم نے ابھی سارا سیکھ لیا, ہم نے لوگوں سے بھی سیکھا اور ہم نے خود بھی, اب ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ. امپلیمنٹ کریں گے. یہ دیکھیں جی, میرے پیچھے سے جو ہے نا وہ پیچھے گزر رہے ہیں, میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں جی, یہ ڈور ابھی کٹ کے میں نے پکڑ لی ہے, یہ دیکھ لو جی, میں نے بھی لوٹ لی ہے. ایک پتنگ آپ نے بھی لوٹ لیا ہے, کنگریچولیشن ٹو یو. چلے, میلہ آپ نے لوٹ لیا, پتنگ ہم نے لوٹ. جی, تھینک یو سو مچ حسان.